माहिर चोरनी, मारे सियाह हाजिर है। हुक्म दे शैतानी जादूगर। ऐ माहिर सियाह, माहिर चोरनी दोशीजा, तुझे जजीराए कागान के शहजादे आफाक के गले से वो तिलस्मी हार चुराना है जो वो हर वक्त पहने रहता है। आज दुनिया में कोई भी इंसान अपने मतलब, अपने फायदे के बिना कोई किसी का काम नहीं करता। फिर अगर मैं अपने जादू करने की कीमत मांगता हूं तो क्या बुरा करता हूं? वो कीमत तो हमने भी तुम्हें दी है जादूगर। ये याद रखना कि मेरा नाम कत्ताल है, डाकू कत्ताल। मैं डाके के साथ कत्ल भी करता हूं। और तू जानता है कि मैं कितना जालिम और बेरहम हूं। वाह, क्या खूबसूरत नौजवान है शहजादा आफाक। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ख्वाब हकीकत बनकर सो रहा हो। फिरोजा बड़ी खुशकिस्मत है कि उसे आफाक जैसा हसीन शहजादा मोहब्बत करता है। अरे, ये क्या कर रही हूं मैं तो चोर हूं, चोरी करने आई हूं, मोहब्बत कर रही हूं। इस नौजवान के हुस्न को देखकर मैं अपने काम को भूल गई हूं। नहीं, पहले मैं हार चुराऊंगी, नागन बनकर उसके जिस्म से लिपटूंगी और उसके गले में पड़ा हुआ हार निकाल लूंगी और नकली हार उसे पहना दूंगी। शाबाश, शाबाश मेरी मारे सियाह माहिर चोरनी। तेरी ये चोरी तो तिलिस्मी चोरियों की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएंगी। शाबाश। शुक्रिया, वो शैतान के काम की तारीफ का शुक्रिया। ए शैतानी जादूगर, अब जल्दी मुझे फिरोजा के आशिक डाकू कत्ताल के पास ले चल और ये तिलिस्मी हार उसे दे दे। ना, ऐसे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा ऐसे।
ये अनमोल अजीब तिलिस्मी हार इतनी जल्दी उस डाकू को दे दिया तो उसकी नजरों में इसकी अहमियत और कीमत कम हो जाएगी। तो फिर कैसे दोगे? तड़पा तड़पा कर, तड़पा तड़पा कर। जब तड़प तड़प कर आशिक मौत के करीब हो तो उसे उसकी महबूबा की शक्ल दिखा देनी चाहिए, तो वो शक्ल दिखाने वाले का और अपनी महबूबा का एहसान मानता है। उसकी तड़प से और इंतजार से मेरे इनाम की कीमत और बढ़ जाएगी। और मेरा इनाम? कैसा इनाम? बस काम होते ही भूल गया। तो शैतानी जादूगर से मुझे यही उम्मीद थी, वादा भी याद नहीं। याद आया, याद आया। ला, पहले हार दे दे। देती हूँ। पहले वादे की बात कर, फिर हार दूंगी। तूने मुझसे जो वादा किया था कि अपने जादू की ताकत से तू मेरी शादी करा देगा, उस वादे का क्या हुआ? अच्छा बता, तूने किसको दिल दिया या किसने तेरा दिल लिया? कौन है वो जिससे मैं तेरी शादी कराऊं? शहजादे आफाक से। शहजादा आफाक से? हाँ मेरे शैतानी जादूगर, मैं उस पर आशिक हो गई हूँ। तूने मुझसे वादा किया था कि मैं जिससे कहूंगी तू मेरी शादी उसी से करा देगा। ऐ बेवकूफ लड़की मारे सिया, क्या पागल हो गई है तू? अपनी औकात तो देख। मोहब्बत में औकात नहीं देखी जाती। क्यों नहीं देखी जाती? तो सीजा चोरनी, तू पहाड़ों की दरारों में रहने वाली एक मामूली तिलिस्मी नागन और वो महलों में रहने वाला शहजादा जिसके गले का हार चुराने गई थी, उसी के गले का हार बनने का ख्वाब देखने लगी तू। एक सोए हुए नौजवान पर जबरदस्ती आशिक होते हुए तूने ये भी नहीं सोचा कि तू सिर्फ एक तिलिस्मी नागन है। नागिन भी तो औरत होती है, उसका दिल भी तो किसी पर आ सकता है। शैतान के बंदे जादूगर, जवाब दे, उसे किसी पर आशिक होने का हक नहीं? जब जमीन पे रहने वाला आसमान पर उड़ती हुई परी से मोहब्बत करता है तो मैं तो जमीन के नीचे रहती हूँ और जमीन के ऊपर रहने वाले इंसान से प्यार भी नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, यह नामुमकिन है। तू अपने जादू से मुमकिन बना दे। जैसे कोहिस्तानी किले की मलिका है, वो भी तो मेरी तरह एक तिलिस्मी नागिन है, लेकिन इंसान की शक्ल और जिस्म में रहती है। आज तक उसके शौहर बादशाह को भी मालूम नहीं, उसकी मलिका बीवी इंसान नहीं तिलिस्मी नागिन है। इसी तरह तू अपने जादू से शहजादा आफाक के दिल, दिमाग और सांसों में मेरा ख्याल, मेरी मोहब्बत पैदा कर दे। फिर मैं भी एक अच्छी, वफादार और शौहर की खिदमत करने वाली बीवी बनकर जिंदगी भर इंसानों की तरह आफाक के साथ रहूंगी। ये मेरी तमन्ना है। तेरी ये तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। आज तक फिरोजा की तमन्ना भी पूरी नहीं हुई। शहजादा आफाक की किस्मत आग है तो फिरोजा की किस्मत बारूद। आग और बारूद जब भी एक होंगे जलकर राख हो जाएंगे और दूसरों को भी जलाकर राख कर देंगे। इसीलिए तो आफाक और फिरोजा के माँ बाप आफाक और फिरोजा की शादी के खिलाफ हैं। यह सब किस्मत का खेल है। जिस लड़की के किस्मत के सितारे आफाक के किस्मत के सितारों से मिलते हैं, वो लड़की आफाक को देखते ही उसकी हो जाती है। जैसे तू आफाक को देखते ही उसकी हो गई थी। इसी तरह उसकी किस्मत में और भी अच्छी बुरी औरतें लिखी हुई हैं। बहुत औरतें हैं आफाक की जिंदगी में। हाँ, और शादियां भी बहुत हैं। शादी के बाद मौत दुल्हन बनकर आफाक के सामने आ जाएगी, लेकिन मैं मौत से भी ज्यादा चालाक हूं।
उधर आफाक को फिरोजा हासिल करने के लिए शैतानी तदबीर बता दी, और इधर डाकू कत्ताल को फिरोजा को हासिल करने के लिए यह तरीका बता दिया कि वो आफाक को मार दे तो उसे फिरोजा मिल जाएगी और तुझे दौलत मिल जाएगी। हाँ, तू तो दो मुंह वाला सांप है। हम जहरीले सांपों से भी ज्यादा तू ज्यादा जहरीला खतरनाक इंसान है। तू अपने जरा से फायदे के लिए तू किसी को भी बेच सकता है, खरीद सकता है, दगा दे सकता है और उसे मार सकता है। हाँ। मैं इंसानियत का कारोबार करने वाला मौत का सौदागर हूं। मैं दौलत के लिए डाकू कत्ताल को मरवा सकता हूं और डाकू कत्ताल से आफाक को भी मरवा दूंगा। मैं आफाक को मारने नहीं दूंगी। तू ये सब जुल्म, कत्ल खून दौलत के लिए कर रहा है ना? मैं एक मुंह, एक जबान की वो जहरीली नागन हूं कि तेरी सारी दौलत पर कुंडली मारकर बैठ जाऊंगी। और जब तू अपनी दौलत को हाथ लगाएगा तो मैं तुझे डस लूंगी, काट लूंगी, अपने इंतकाम के जहर से तुझे मार डालूंगी। माहिर चोरनी, उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। ला, नहीं, ला, ये हार मुझे दे दे। नहीं, मरने से पहले यह हार मुझे दे दे। दे दे मारे सियाह नहीं। चोरनी, यह हार तेरे किसी काम का नहीं है। ला, ला, ला ना। नहीं, ला, ला। नहीं। दे दे। देना। बेवकूफ शैतान के बेवकूफ जादूगर, मैं सब इंतजाम करके आई हूँ। अगर तूने मुझे मार दिया तो मेरे वतन से 1,00,000 आदमखोर तिलिस्मी सांप यहाँ आएंगे। हाँ? वो 1,00,000 आदमखोर तिलिस्मी जहरीले सांप तुम सबसे लिपट जाएंगे। वो 1,00,000 आदमखोर सांप तुझे, तेरे शैतानी सरकटे खबीस को और डाकू कत्ताल को, उसके साथियों को डसेंगे, काटेंगे। तुम जालिम गुनहगारों के जिस्म को नोच नोच के खाएंगे और हड्डियां तक चबा जाएंगे, क्योंकि वो आदमखोर तिलिस्मी सांप है। मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं 1,00,000 तिलिस्मी सांपों का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुझे आजाद भी नहीं करूंगा। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या हो रहा है? ऐ शैतानी जादूगर, मुझे कैद न कर। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, वरना पछताएगा। छोड़ दे मुझे, वरना पछताएगा। छोड़ दे मुझे, वरना पछताएगा। मुझे कैद न कर, छोड़ दे मुझे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। मेरा हार मुझे वापस दे दे। मेरा हार मुझे वापस दे दे जादूगर। अब ये तिलिस्मी हार हमेशा मेरे कब्जे में रहेगा और मारे सियाह चोरनी, तू मेरी कैद में रहेगी। तू देखेगी सब कुछ, लेकिन कर कुछ नहीं सकेगी। सरकटा खबीस, सरकटा खबीस, हाजिर हो, हाजिर हो।
सरकटा शैतानी खबीस, इस हार की हिफाजत कर। हमारे सियाह माहिर चोरनी और कैद में ये कैसी सजा? शागिर्द, ये सजा है शहजादे आफाक से मोहब्बत और हमदर्दी की। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे जादूगर, छोड़ दे मुझे, वरना पछताएगा। छोड़ दे मुझे। बाहर आओ। शहजादा आफाक, अपना मुजस्समा हासिल करने के लिए मैंने इन दोनों भाइयों दिलावर और यावर में से बड़े भाई डाकू दिलावर को चुना है। दिलावर सब डाकुओं को और उनके खुफिया ठिकानों को जानता है। डाकू डाका मारकर लूट का माल लेकर जब अपने ठिकानों पर पहुंचते हैं तो दूर दूर के जजीरों और शहरों से लोग उनका लूट का माल खरीदने के लिए उनके चोर बाजार में आते हैं। तो फिर हम दिलावर के साथ सौदागर बनकर जाएंगे और अपना मुजस्समा पहचान कर उसे खरीद लाएंगे। गुस्ताखी मुआफ शहजादा हुजूर, ऐसा कौन सा मुजस्समा है जिसके लिए आप इतनी तकलीफ उठाएंगे? दरोगाए जिंदान, वो हमारी जिंदगी का एक बेहतरीन तोहफा है। एक अजीज अज़जान दोस्त की यादगार है, उसकी मोहब्बत की निशानी है, हमारी जिंदगी का मकसद है और जिसे हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दरोगाए जिंदान, मैं हुजूर के जज्बात का एहतराम करता हूँ। और ए दरोगाए जिंदान, हमारी तुमसे एक इल्तिजा है कि इस राज को राज ही रखना, किसी को भी मालूम ना हो। यह तुम्हारा हम पर एहसान होगा दरोगाए जिंदान। एहसान कहकर मुझ गुलाम को शर्मिंदा ना कीजिए। आप इत्मीनान रखिए, इस गुलाम की जान चली जाएगी मगर यह बात होठों तक नहीं आएगी। ये लो तुम्हारी वफादारी का पेशगी इनाम। बंदा नवाजी है हुजूर की। मगर हम इस पर कैसे भरोसा कर लें कि वाकई ये उस डाकू को तलाश कर लेगा जिसके पास वो मुजस्समा है? यह मशहूर जालिम डाकू कत्ताल का साथी है। और डाकू कत्ताल सब डाकुओं का सरदार आला है। जो डाकू कहीं भी डाका डालता है या लूट मार करता है, डाकू कत्ताल को उसका हिस्सा जरूर पहुंचा दिया करता है। इसलिए मैं डाकू कत्ताल से ही शाही काफिले को लूटने वाले डाकू का पता मालूम करूंगा। वो मुझे बताएगा। और अगर नहीं बताया तो? वो बता देगा। वो मेरा एहसानमंद है। क्या एहसान किया था तुमने उस पर?
मैंने उसकी जान बचाई थी। सल्तनत के अमीर का खजाना लूटते वक्त जब सिपाही आ गए तो डाकू कत्ताल को भागने का मौका देने के लिए मैंने सिपाहियों से लड़ते हुए अपने आप को गिरफ्तार करवा दिया। और ये बेचारा मेरा छोटा भाई, इसे मालूम नहीं था कि मैं डाकू हूं। ये उस वक्त मुझसे मिलने आया था और ये मासूम गरीब बेगुनाह भी पकड़ लिया गया। मुझे कत्ल और डाके के जुर्म में मौत की सजा हो गई। अगले जुमे को मेरी गर्दन काट दी जाएगी और ये मेरा बेगुनाह भाई, इसे अपने डाकू भाई का साथ देने के जुर्म में उम्र कैद की सजा हो गई। इस हादसे से मेरे बूढ़े माँ बाप मर गए। मेरी बहन बेसहारा हो गई, उसने खुदकुशी कर ली। एक मेरे जुर्म गुनाहों की सजा मेरे पूरे घर वालों को मिली। बेइज्जती के साथ मेरा पूरा खानदान बर्बाद हो गया। भाईजान, भाईजान।